हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट माइंड अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर सरफराज और आज के इस सेशन के अंतर्गत आज हम देखेंगे BNSS 2023 के अंतर्गत जो बेलेबल ऑफेंस हैं, बेलेबल ऑफेंस किसे कहते हैं, जमानती अपराध किसे कहते हैं। जमानती अपराध में बेल हम किस न्यायालय से प्राप्त करेंगे, किस कोर्ट से हम प्राप्त कर सकते हैं, ये इस सेशन के अंतर्गत हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। यहाँ पर सबसे पहला एक पोर्शन ये है कि अगर आप BNSS के अंतर्गत, पहले आप CRPC देखते थे, अब आप BNSS देखते हैं, तो BNSS के अंतर्गत आपके पास बहुत सारी प्रोसीडिंग्स हैं। जैसा कि आप कोई ऑफेंस होता है, आप FIR दर्ज कराते हैं। FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है, कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, फिर इंक्वायरी स्टार्ट होती है। इंक्वायरी के बाद चार्ज फ्रेम हो जाता है, उसके बाद जो है ट्रायल स्टार्ट हो जाते हैं और ट्रायल के बाद कन्विक्शन होता है, उसके बाद अपील दायर होती है या रिवीजन दायर होता है। तो ये सारी की सारी प्रोसीडिंग हैं, ये पूरा पोर्शन जो है वो यहाँ पर चलता है। तो अब इन सारी की सारी प्रोसीडिंग्स में जो हमने देखा कि अगर FIR दर्ज कराने से लगाकर जजमेंट और उसके बाद भी अपील के जो दौरान में अगर आप बेल लेना चाहते हैं, बेल जो है वो चाहते हैं, आप जमानत चाहते हैं न्यायालय से, क्योंकि दांडिक मामलों में, क्रिमिनल मैटर्स में सबसे पहला जो पोर्शन है, एक्यूज व्यक्ति सबसे पहले बेल चाहता है। और नॉर्मली जो क्रिमिनल जो है कि वकालत करते हैं, सब एडवोकेट्स हैं, वो सब जानते हैं कि सबसे पहला पोर्शन है बेल कराने का। जो लोग बेल करा देते हैं वो नॉर्मली बड़े वकील, अच्छे वकील माने जाते हैं, उनकी फेस वैल्यू बनती है। तो नॉर्मली बेल जो है किन मैटर्स में हो सकती है, किन में नहीं हो सकती, क्या बेलेबल ऑफेंस का मतलब बेल जो है वो न्यायालय के डिस्क्रिप्शन से मिलेगी, या नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या है कि क्या कोर्ट उसमें बेल ग्रांट नहीं करेगा, ये सारे के सारे पोर्शन आज के हम इस सेशन के अंतर्गत देखेंगे। और पहला जो सेशन है उसमें हम इस बात को देख रहे हैं कि देखिए, जो जमानती अपराध है, बेलेबल ऑफेंस है, इसे आप अगर डेफिनेशन इसकी देखेंगे तो यहां पर जो है इस समय BNSS का मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसका मतलब साफ है कि जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, जो 1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल हुए हैं, वो उसके अंतर्गत सेक्शन नंबर 2 क्लोज 1 क्लोज सी, 2 क्लोज 1 क्लोज सी के अंतर्गत इसे डिफाइन किया गया है। इसका मतलब साफ है कि अगर आपको BNSS आप पढ़ रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि बेलेबल ऑफेंस कौन सा ऑफेंस होता है, तो फिर आपको सेक्शन नंबर 2 क्लोज 1 क्लोज सी को देखना चाहिए। जैसे ही आप इस सेक्शन को देखेंगे तो आपको बेलेबल ऑफेंस का पता चलेगा। दूसरा एक पोर्शन है कि BNSS तो 2023 में आया, क्या इससे पहले के जो ऑफेंस है उनका हमें कैसे पता चलेगा? क्या पहले बेलेबल ऑफेंस कोई जो है अलग रूप में होते थे? तो ये पोर्शन के लिए आप देखेंगे CRPC को। CRPC 1973 पहले एप्लीकेबल थी, उसका सेक्शन नंबर जो है वो 2A के साथ, पहले A में था, अब C में चला गया, बस BNSS में जो है C में चला गया। ये पोर्शन आपने साफ कर दिया। जनरली क्या है बेलेबल ऑफेंस? बेलेबल ऑफेंस आपने साफ कर दिया कि लेस सीरियस ऑफेंस है, कम गंभीर मामला है, छोटा मोटा कोई मामला है, एक तरह से जो है हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन लगभग जो है 2 से 3 साल के, जो 3 वर्ष या उससे नीचे के जो मामले हैं वो नॉर्मली बेलेबल ऑफेंस के रूप में रहते हैं। लेकिन इसका कोई जो है वो कोई टर्म रखी नहीं है कि कितने वर्ष का जो है अपराध जो है वो बेलेबल होगा, कितने का नहीं होगा, ये नहीं बताया गया। ये एक इन जनरल हम जो है वो एक तरह से प्रेज्यूम करते हैं कि ऐसा रहेगा। इसका मतलब साफ है कि लेस सीरियस ऑफेंस है और सामान्यतः ऐसा अपराध है जिसमें जमानत अधिकार स्वरूप प्राप्त की जा सके। जनरली सच ऑफेंस इन विच बेल मे बी गेट एज अ राइट। इसका मतलब साफ है कि सामान्यतः एक ऐसा अपराध है जिसमें जमानत अधिकार स्वरूप प्राप्त की जा सकती है, अधिकार स्वरूप जो है ली जा सकती है। इसका मतलब साफ है कि जैसे ही आपको गिरफ्तार किया जाता है और आप मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं या पुलिस अधिकारी के सामने जाते हैं, तो आप एज ए राइट कहते हैं कि जी ये ऑफेंस बेलेबल है। वहां पर आपको पूरी मेरिट दर्शाने की जरूरत नहीं है, इसने ऑफेंस किया, नहीं किया, क्या किया, ये पूरा पोर्शन आपको नहीं दिखाना है। बस क्या शो करना है? इस बात को शो करना है कि जी ये ऑफेंस बेलेबल है, इसमें जो है एक्यूज्ड व्यक्ति का राइट है बेल को ग्रांट जो है लेने का, और आप बेल ग्रांट कर दें क्योंकि उसका राइट है, एज अ राइट वो बेल मांग रहा है। तो ये बात आपने साफ कर दी, ये वाला पोर्शन आपने साफ कर दिया। इसके लिए आपने कहा इन दिस मैटर बेल मे बी गेट फ्रॉम द
जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंडर सेक्शन 478 BNSS। इसका मतलब जो BNSS का जो सेक्शन है, जैसे हम पहले 436 जो है CRPC देखते थे, उसी प्रकार से वर्तमान समय में BNSS के अंतर्गत अगर आप मजिस्ट्रेट से बेल चाहते हैं तो यहां पर जो है वो 478 के अंतर्गत आप बेल ले सकते हैं। और सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से अगर आप बेल चाहते हैं इस मामले में, तो जो है आप इस बात को याद रखेंगे कि देखिए सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के मामले में आप देखेंगे सेक्शन नंबर 480, सेक्शन नंबर 480। इसका मतलब साफ है कि जो अगर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से अगर किसी वजह से, नॉर्मली तो जो है एज ए राइट आपको बेल मिलती है, एज ए राइट आप बेल लेते हैं, लेकिन कई कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं कि जिनमें आप जो है बेल आपको नहीं मिलती, क्योंकि आप पहले जो कंडीशंस हैं, जो टाइम को लेके या शर्तों को लेके आप पहले से भंग कर चुके हैं किस चीज को, तो इसका मतलब साफ है कि वहां पर जो है आपको बेल नहीं दी जाती है। तो फिर आपको सेक्शन नंबर 480 में जाना पड़ता है। सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में आप बेल एप्लीकेशन मूव करते हैं सेक्शन नंबर जो है 480 के अंतर्गत। तो ये एक पोर्शन हमने देखा कि देखिए बेल का जो पोर्शन है वो बेल अगर आप चाहिए तो बेलेबल अगर ऑफेंस है, हम हमेशा अगर आप देखेंगे वो बेलेबल ऑफेंस है और आप एज एन एडवोकेट काम कर रहे हैं, तो आप जो है वो नॉर्मली आप एज ए राइट बेल दिलवाएंगे और जो है आप जो भी अपनी फीस लेंगे वो ले सकते हैं, वो इजीली जो है आपके पास पोर्शन रहेगा। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, क्या डेफिनेशन है। ये कहता है कि दैट ऑफेंस विच इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल एज बेलेबल। इसका मतलब वह अपराध जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दर्शाया गया है। इसका मतलब साफ है कि अगर आप BNSS को, ये CRPC होती थी तो उसे भी आप पीछे खोल देते, BNSS को अगर आप ओपन करेंगे और पीछे की साइड में देखेंगे तो एक शेड्यूल दी गई है और उस शेड्यूल के अंतर्गत आप देखेंगे कि वहां पर ऑफेंसेस को शो किया गया है। तो जो ऑफेंस शो किए गए हैं, जो दर्शाए गए हैं, उसमें जो 6 कॉलम टोटल हैं, जो कॉलम नंबर 5 है फर्स्ट शेड्यूल का, उसमें वहां पर दिखाया गया है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस बेलेबल नहीं है। इसका मतलब साफ है कि यहां पर जो है कोई अगर ऑफेंस है और उसे फर्स्ट शेड्यूल ने शो कर दिया कि ये बेलेबल है, तो इसका मतलब फिर वो बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा और फिर वहां पर बेल एज ए राइट आप जो है वो लेंगे। फिर जो है जो मजिस्ट्रेट हैं वो बाउंड हो जाएंगे वहां पर बेल ग्रांट करने के लिए, एक्सेप्शनल कंडीशन को छोड़ के। ये बात आपने साफ कर दी। तो ये हमने देख लिया था। इसका मतलब साफ है कि वो अपराध जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दर्शाया गया हो, इसका मतलब जो है शोन किया गया फर्स्ट शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल मैंने आपको बता ही दिया कि जब आप BNSS को लास्ट में देखेंगे तो वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि एक शेड्यूल है और उसमें शेड्यूल में कॉलम बने हुए हैं। कॉलम में जो है सेक्शंस लिखे हुए हैं, ऑफेंस का नाम लिखा हुआ है, जो है वो उसी में जो है कॉलम नंबर जो 5 है वहां पर बेलेबल और नॉन बेलेबल भी शो किया गया है। तो अगर वहां पर बेलेबल के रूप में जो है शो कर दिया गया तो इसका मतलब साफ है कि वो जमानती अपराध है, फिर आप उसमें जमानत ले सकते हैं। ये फिर दूसरी कंडीशन ये है कि दैट ऑफेंस विच इज मेड बेलेबल। इसका मतलब वो अपराध जिसे जमानती बनाया गया हो बाय द टाइम बीइंग एनफोर्सेबल लॉ, तत्समय प्रवर्त विधि के द्वारा। इसका मतलब जो उस समय लागू विधि है, जो उस समय वहां पर विधि चल रही हो, उस विधि के द्वारा अगर उसे जमानती बना दिया गया तो वो भी जमानती अपराध होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि बेलेबल ऑफेंस को सेक्शन नंबर जो है 2 क्लॉज 1C में डिफाइन किया गया है और ये वो अपराध होता है जो कम गंभीर अपराध होता है, जिसमें अभियुक्त व्यक्ति जो है अधिकार स्वरूप बेल ले सकता है मजिस्ट्रेट के न्यायालय से या पुलिस अधिकारी से। सेक्शन नंबर 478 BNSS के अंतर्गत जो है वो बेल ले सकता है और साथ ही साथ इस बेल को जो है ग्रांट करने के लिए अगर आप एज ए मजिस्ट्रेट काम करते हैं, एज ए जज काम करते हैं, एज ए ऑफिसर काम करते हैं, तो आपको भी ये आसानी है कि जैसे ही आप जो है फर्स्ट शेड्यूल को देखेंगे, फर्स्ट शेड्यूल में अगर जिस ऑफेंस की वो बात कर रहा है अगर वहां पर शो किया गया है कि हाँ ये बेलेबल है, तो फिर बेलेबल है एज ए राइट आप वो जो है बेल मांग रहा है तो आप उसे बेल ग्रांट कर सकते हैं। और अगर वो बेलेबल के रूप में नहीं दर्शाया गया तो फिर आप जो है उसे डिस्क्रिशनरी जो है वो राइट आपको मिल जाएगा, फिर आप जो है वो अपने विवेक के आधार पर बेल ग्रांट करेंगे। तो ये है बेलेबल ऑफेंस जिसमें बेल अधिकार स्वरूप ली जाती है। और यहां पर जस्टिस कृष्ण अय्यर का ये कथन जिसमें कहा गया कि बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, जमानत एक नियम है और जेल उसका अपवाद है, ये पूरे तरीके से यहां पर जो है वो फिट बैठता है, ये बिल्कुल सुटेबल बैठता है। तो इस प्रकार से जो है आज हमने इस सेशन में बेलेबल ऑफेंस को देखा और जो है नेक्स्ट सेशन में हम बेलेबल के साथ नॉन बेलेबल ऑफेंस को और उसके डिफरेंस को और उसके बेल के राइट्स को हम देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।